आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स ना हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, डिपेंड करता है कि उनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कैसा है। अब अगर हम उस इन्वायरमेंट को देखते हुए प्लांट्स को डिवाइड करें ना, तो जो प्लांट्स एक्वाटिक एरियाज में रहते हैं हम उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जबकि जो प्लांट्स एक मॉडरेट एरिया में रहते हैं यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं हम उनको मीजोफाइट्स कहते हैं। उसके साथ साथ जो प्लांट्स बिल्कुल एक ड्राई एरिया में रहते हैं यानी कि जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं हम उनको एक्जीरोफाइट्स कहते हैं। अब अगर हम इन सब को थोड़ी सी डिटेल में पढ़े ना, तो नंबर 1 हम देख लेते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लडिंग ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से इन प्लांट्स के जो हमें पत्ते देखने को मिलते हैं ना, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, यानी कि वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजीली ना ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करवा लेते हैं। इसी के साथ साथ ना नेचुरली इनके अंदर ना हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, और वो भी बिल्कुल इनकी एपिडर्मिस लेयर के ऊपर, यानी कि जो पहली लेयर होती है लीफ की उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये अपने अंदर जो भी एक्सेस वाटर होता है वो इजीली रिमूव करवा लेते हैं अपनी बॉडी से। अब इनके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं वाटर लिली और वाटर कैबेज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके जो सरफेस एरिया होते हैं ना लीफ के, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं ताकि वो इजीली अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को ना रिमूव करवा लें। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं मीजोफाइट्स के ऊपर। मीजोफाइट्स बेसिकली एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी कि ना उनके पास वाटर की कमी होती है ना ही उनके पास एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है। अब होता क्या, जब इन प्लांट्स के अंदर हमें डेफिशिएंसी ऑफ वाटर देखने को मिले ना, यानी कि वाटर की मिकदार कम हो जाए इनकी बॉडी में, तो ये अपने स्टोमेटा को बंद कर लेती हैं। लेकिन अगर इनकी बॉडी के अंदर हमें वाटर की मिकदार ज़्यादा देखने को मिल जाए, यानी इनकी बॉडी में वाटर एक्सेस अमाउंट में हो जाए, तो ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे और उस एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से ईजिली रिमूव आउट करवा देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं रोज़ और मैंगो के ट्रीज वगैरह। नंबर लास्ट हम बात कर लेते हैं एक्जीरोफाइट्स के ऊपर। एक्जीरोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि वो प्लांट जो हमारे ड्राई एरियाज़ में ग्रो करते हैं, यानी डेजर्ट एरियाज़ वगैरह। अब नेचुरली कुदरती ना क्या होता है कि इनके ना अंदर हमें थिक वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल्स मिलते हैं जो इनकी बॉडी को मॉइस्ट रखते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो कैक्टस ना सबसे मेजर एग्जांपल होती है एक्जीरोफाइट्स की। अब ये करते क्या, जब बहुत ड्राई सीजन चल रहा हो ना, यानी कि इनके पास बिल्कुल भी इनकी बॉडी को पानी ना मिल रहा हो, तो ये क्या करेंगे, अपने लीफ को ना शेड करने लग जाएंगे। इसी वजह से अगर हम देखें ना, तो हमें कैक्टस के ऊपर लीफ नज़र ही नहीं आता होता, हमें हमेशा स्पाइन्स यानी कि कांटे हमें देखने को मिलते हैं कैक्टस की बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास एक तो इतना पानी नहीं होता कि वो अपने लीफ को नरिश कर सकें, तो वो अपने लीव्स को मॉडिफाई कर देते हैं इनटू स्पाइन, यानी कि कांटों की शक्ल में। अब जब लीफ कांटों की शक्ल में बन गए तो इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होगा, तो कैक्टस के जो स्टेम होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस करवाता है, वो फूड को बनाने में मदद कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये जो स्टेम होता है ना, इसको हम सक्यूलेंट स्टेम का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन द एंड अगर हम देखें ना, तो हमें कैक्टस के अंदर ना सनकिन स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, यानी कि वो स्टोमेटा जो पत्तों के बिल्कुल यानी कि डिप्रेशंस में पाए जाएं, बहुत डेप्थ के अंदर स्टोमेटा पाए जाएं, ताकि वो इजीली ओपन ना हो और जो भी उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत वाटर स्टोर हुआ है वो कहीं गलती से भी ना उनकी बॉडी से रिलीज आउट ना हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस था किस तरह प्लांट के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होती है, कौन कौन से प्लांट कौन कौन से एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।